बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। श्री रामचरितमानस के बालकांड 176 नंबर दोहा में प्रवेश करते हैं। 7वां भाग। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बश भय सकल अघरू। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। अब तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर आज ब्रह्मा जी उनके पास गए और कहने लगे, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगिए। कर बिनती पद गह 10 सीसा, और बोल्यो वचन सुनो जगदीशा। हम काहू के मरहिन मारे, और बानर मनुज जाति दुई मारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ करके कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली। मांगना तो चाहता था कि 6 महीना में जगूं और 6 महीना एक दिन सोऊं, पर मांग लिया उन्होंने कि 6 महीना सोऊं, एक दिन जगूं। तो गए विभीषण पास मुनि, और कहो पुत्र वर मांग। ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। आज ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए हैं, कहने लगे पुत्र वर मांगिए। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम अनन्य प्रेम मांगा। आहा, और उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। अब तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट गए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सुई मय दीन रावण आनी, अहो ये जातो धान पत जानी। हर्षित भयऊ नार भल पाई, पुन दो बंधु ब्याह से जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ है। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने की अनगिनती महल हैं। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर आहा वो बांका वो दुर्ग था।
जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुई है। उस दुर्ग की मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकूटा, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी लंका बनी हुई है। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना से उस पुरी में बसता है। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते थे। कुबेर के 1 करोड़ रक्षक वहां यक्ष लोग रहा करते थे। 10 मुख कतहु खबर अस पाई, शहन साज गढ़ घेर सिजाई। देख बिकट भट बड़ कटकाई, चच्छ जीव ले गई पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत करके ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ होता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विष बेग सब चौपट हुई। समर धीर नहीं जाई बखाना, ते सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी, मेघनाथ के डर की वजह से। हाँ, उनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा कि मेरा परिवार कितना बड़ा है। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में शनि बाड़ी में बोला। जब उसने देखा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, उसे अभिमान हुआ और क्या कहने लगा, हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं।
वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा करके कहता हूं, अब उसे सुनिए। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डाल दो। क्षुदा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलही आए, तब मारे हो के छाड़े हो, भली भांत अपनाए। जब भूख से धुरल और बलहीन होकर देवता सहजी में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वता पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया, शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहने लगा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और उन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। आज बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। जब रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी, उसकी गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगे, रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तक ली और भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। देवता सब गुफाओं में घुस गए। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुनना पाया। बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर वो गालियां देता था। रण में मद में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ और जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आज सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया और किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। आज ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, आज सभी रावण के अधीन हो गए और डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। सब अपने अधीन कर लिए। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया और किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। उसने सब पे राज्य कर लिया। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याओं और बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। नागों की कन्या, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, जो भी सुंदर कन्या थी उसने उनके साथ विवाह कर लिया। आज मेघनाथ ने उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ के मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने याज्ञा का पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले याज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनिए आप। क्या की? वे राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के वो रूप धर लेते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वही सब वेद विरुद्धि काम करते और जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते। आज देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे।
जप योग वैराग तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। आज संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता है और देश से वो निकाल देता। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीत है आज उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खल बहो चूर ज्वारा, जेलम पट पर धन पर दारा, माने मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। माता पिता को नहीं मानने और साधुओं से वो सेवा करवा रहे। पराये धन पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर ज्वारी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते। आज साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते हैं। और जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। आज भगवान शंकर कहने लगे, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। आज भगवान शंकर ये हमें आज आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, जो इस तरह के आचरण हों आज भी, तो फिर उनको मनुष्य देवता मत मानो, उन्हें तो आप आज भी राक्षस ही मानो। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अर्ची, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। आज पृथ्वी जो है घबरा गई ऐसे अत्याचार देख करके, और यह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता। आज जितना भारी मुझे एक परद्रोही आज दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई, वह कुछ भूल नहीं सकती। आज पृथ्वी रावण के सामने कांप रही है, कुछ बोल नहीं पा रही, और कह रही है ये समुद्र का, इन पर्वतों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लग रहा है जितना परद्रोही दूसरों का जो नुकसान कर रहा है उसका है। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करके धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे, कंदरा में, और पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सतलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। आज ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी भी घबरा गए। रावण के सामने किसी की तीनों लोकों में बश नहीं है। पृथ्वी भी घबरा गई। जिस समय रावण चलता है पृथ्वी डगमगा जाती थी, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। इस तरह रावण ने अत्याचार करना शुरू किया है। ब्रह्मा जी कहने लगे, धरती मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे।
सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कहाँ मिलेंगे प्रभु? कोई बैकुंठपुरी जाने को कह रहा है, कोई कहता है कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। सब कह रहे हैं कि बैकुंठ लोग चलते हैं, कोई कह रहे कि क्षीर सागर में निवास करते, वहां चलते हैं। और जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहरीति। ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाय बचन एक कहूं। आज जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीत होती है, आज प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, मैं भी उनके साथ था। अवसर पाकर मैंने एक बात वहां कही, मुझे मौका मिला तो वहां पर मैंने एक बात और भी कही। क्या कही? भगवान शंकर क्या बता रहे? हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। देश काल दिस विदिश हुमाही, और कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेरे प्रभु नहीं है। यह तो मैं जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वह प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा बिरसा में बताओ ऐसी जगह कहां है जहां प्रभु न हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जोई जान निहारा। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, प्रेम से प्रकट होते हैं। ऐसे जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरण मंथनाद साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। आज ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके आज बढ़ाई की है। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सर्वत्र है, सब जगह है। जैसे अग्नि आपको यहां दिखाई नहीं दे रही है, दे रही है कि दिखाई नहीं दे रही है, परंतु अगर माचिस की तीली वैज्ञानिक रूप से जब जलाओगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। जब हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहां है तेरा नारायण, कहां है तेरा भगवान, क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद कहने लगा, हां पिताजी, इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यपु ने गदा मारी खंभे में, नरसिंह रूप धर के भगवान प्रकट हुए। भगवान कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? कोई जगह खाली नहीं है, सब जगह भगवान व्यापक है। परंतु जब तक हम उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा। भगवान प्रेम के वश में है, भगवान भक्त के वश में है। भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान नजदीक से नजदीक हैं। और इस प्रकार मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़ करके आज स्तुति करने लगे हैं। स्तुति कैसे कर रहे हैं? जय जय सुरनायक
जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी परम न जान कोई। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरारत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों के हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, आज समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, आज वही हम पर कृपा करें। ध्यान दो माता जी, ध्यान दो, ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हम आपको भी ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। ध्यान दीजिए और मन मन में आप भी गुनगुनाइए। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोहनी वृंदा। निष्भाषर ध्यावै गुण गण गावै जयत सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अच्छे इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र माया से रहित, आज मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्तता, मोह से श्रद्धा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। और कैसे कर रहे हैं? जय सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहायन दूजा। शो करऊं अघारी चिंता हमारी जाने भगत ने दूजा। जो भव है भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा। मन बच क्रम वाणी छाड़ सयानी शरण सकल सुरजूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी शुद्धिल हैं। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, आज मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं।
जय हो। भगवान श्री नारायण की इस तरह से स्तुति कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? शारद श्रुति शेषा ऋषि शेषा जाकं को नहीं जाना, जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना। भव पारिध मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। आज सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए आज मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में आज मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को जब भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या हुई? जन डर पाओ मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम्हें लागे धरयौ नर भेसा, असन सहित मनुज अनो अवतारा, लेहो दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। और क्या? कश्यप अदिति महातप कीना। कश्यप ने, अदिति ने बहुत भारी तप किया था, तो कह रहे हैं कश्यप अदित महातप कीना, तिन कौ में पूरब वर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति के बड़ा भारी तप किया था। पहले कश्यप ने, अदिति ने तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं, वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में आज मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। और तिनके ग्रह अवतर हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारो भाई, नारद बचन सत्य सब कर हूं, परम सत्य समेत अवतर हूं। नारद जी का जो वचन था उसको सत्य करूंगा। सुनी थी माता जी पहले कथा में, उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। चारों भाई मेरे प्रभु के अवतार हैं, श्री नारायण के अवतार हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, मैं चारों रूप में जाकर के अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। पराशक्ति, आप शक्ति मां, उसके साथ में अवतार लूंगा। और क्या? मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को सुनकर, कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। माता जी समझ में आ रही है बात? आ रही है? आज देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर
तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। आज ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, सब देवता अपने अपने लोक को गए। आज पृथ्वी से सबके मन को शांति मिली है। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की है। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता आज भगवान के आने की राह देखने लगे। देख रहे भगवान कब अवतार हो, कब आए। वानर पर्वत और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। सब यह सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनिए जिसे बीच ही में छोड़ दिया है। अब वह चरित्र सुने आप। अवधपुरी रघुकुल मनि रावो, वेद विदित ते दशरथ नाओ। धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग्र धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्य आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं, बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। और क्या हुआ है फिर? एक बार भूपत मन माही, और भय गलान मोरे सुत नाई। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की है। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुने आह तो दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। आज वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और उनसे शुभ पुत्र का मिष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्नि देव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए हुए प्रकट हो गए। और जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, शकल का जो भाषिधि तुम्हारा। यह हवि बांटे देव नृप जाई, जथा जोग जिय भाग बनाई। आज दशरथ जी कहने लगे हैं, वशिष्ठ ने दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित तो वैसा भाग बना करके बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा, खुशी आनंद से भर गया। और तबई राय प्रिय नारे बुलाई,
कौशल्यादि तहाँ चले आई, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आज सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया है और शेष आधे के फिर 2 भाग किए। आधा कौशल्या को दिया, आधा बचा, आधे के फिर 2 भाग किए। के कई कह न पशुदयो, रहो सो उभय भाग पुण्य भयो। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया और शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग किए, फिर उसके 2 भाग किए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, हाथ का मतलब उनसे आज्ञा लेकर के, उनकी अनुमति लेकर के, उनकी सलाह लेकर के, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस प्रकार इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला है। और जिस दिन से मेरे प्रभु हरि लीला से ही गर्भ में आए हैं, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महोत्सव राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। शोक जुत कछुक काल चल गयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभाशील तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया है आज जिसमें प्रभु प्रकट होना चाहते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरो अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम का जन्म सुख का मूल है। प्रभु राम का जन्म होने वाला है राधे। और कौन सा दिन है माता जी? भगवान का जिस दिन जन्म हुआ था, सुनिएगा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता। मध्य दिवस यत शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना। कौन सा महीना? चैत्र का। नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अविजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। भगवान श्री राम दोपहर के 12 बजे दिन में आए हैं और मेरे प्रभु श्री कृष्ण रात को 12 बजे आए हैं। आए दोनों ही 12 ही बजे हैं, पर मेरे प्रभु राम दिन के आए हैं तो मेरे कृष्ण रात के आए हैं। बेटा ने थोड़ी सी आवाज कम कर दे। तो शीतल मंद सुर विवह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहु। बन कुसमित गिर गन मन आरा,
समय सकल सरितामृत धारा। ठीक है, शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सामने बैठो। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समय सारे देवता विमान सजा सजा करके चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। आज गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे हैं। और क्या, सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे हैं। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नागमुनि और देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपने अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए हैं। बोलो, तुम याद होगी ये छंद, कछु लोगों ने याद रहते हैं। भगवान प्रकट हो रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी राम रंगो बरसे गो रंगो बरसे कछु इमरत बरसे और बरसे कस्तूरी राम रंगो हर सत महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी राम रंगो बरसे गो रंगो बरसे कछु इमरत बरसे और बरसे कस्तूरी राम आलोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी राम रंगो जय हो। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी रंगो जय हो। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके आज माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। बोल सियापत रामचंद्र भगवान की। और क्या कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करो अनंता रंगो राधे मेरा तो बरसे और बरसे बोलो माया गुण ज्ञानातीतया माना वेद पुराण बनंता रंगो बरसे गो रंगो बरसे जाओ। करुणा सुख सागर शव गुण आगर जे गावे श्रुति संता रंगो बरसे गो
बरस कछु। जय हो। और सोम महित लागी जनयन रागी भय प्रगट श्री कंता रंगो बरस गो रंगो बरस कछु। और दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी हैं, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मांड निकाया निर्मति माया रोम रोम प्रतिभेद कहे रंगो। बोलो तूरी राम रंग बरसे गो मम और सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे रंगो। हाँ उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद की न चहे रंगो। कई कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे रंगो बरसे गो। और रंगो बरसे कचोई मृतु बरसे और बरसे कस्तूरी राम। वेद कहने लगे कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए, बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर आज माता को समझाया है, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, आज भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। और फिर क्या कह रही है माता? माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा रंगो। जाओ की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा रंगो बरसे। जाओ सुने बचन सुजान रुदन ठाना हो बालक सुर भूपा रंगो बरसे गो रंगो बरसे। जाओ और यह चरित जगावे हरिपद पावे तेन पर भवकू
रूपा रंग बरसे गोर रंग बरसे कचोई में रत बरसे और बरसे जय हो। आज माता की वह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर कहने लगी है तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। आज माता के यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान आज भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। वाह 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 करने लगी। बाबा तुलसी कह रहे हैं जो इस चरित्र का गान करते हैं वे मेरे प्रभु श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। जब भगवान आए थे तो आभूषण बनमाला पहने हुए, श्याम सरी भुजाओं में खास आयुध धारण किए हुए, चक्र सुदर्शन, चाची ध्यान दो, चक्र सुदर्शन लेकर पीतांबर पहने हुए प्रकट हो गई। तो माता कहने लगी अरे कई बालक ऐसे पैदा होते, अरे बालक तो छोटे से होते हैं, ऐसे आभूषण ऐसे आयुध नहीं होते हैं, वो तो नंगे होते हैं। अच्छा माँ तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा? हाँ, और देखो बच्चा जन्म लेते हो तो रोते हैं, अच्छा तो मुझे रोना भी पड़ेगा? हाँ तुमको रोना भी पड़ेगा। इस प्रकार मेरे प्रभु राम रुदन करने लगे हैं। इसी प्रकार जब रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म हुआ था तो वहां भी चक्र सुदर्शन लेकर के भगवान प्रकट हुए थे, पीतांबर पहने हुए, बंशी हाथ में लिए हुए। वहां भी कहा था माने कि माने पुत्र, कहीं पुत्र इस तरह से पैदा नहीं होते हैं। जब देवकी ने देखा प्रकाश हुआ, प्रकट हुए, तब कहा कि पुत्र इस तरह से नहीं, पुत्र तो जन्म लेते ही तो वो नंगे होते हैं, और पुत्र रोते ही वो रोते हैं, जन्म लेते ही वो रोते हैं। तो वहां भी उन्होंने इसी तरह से रोना शुरू किया। अच्छा माँ मुझे रोना भी पड़ेगा। ये बाल लीला अपनी दिखा रहे हैं। बेप्रधेन सुर संतहित अलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। अज्ञान में मलना माया उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रिय से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर तृणात्म भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। प्रभु का शरीर कोई हमारे आपका जैसा नहीं था, उनका तो अपनी इच्छा से निर्मित किया हुआ शरीर था, इंद्रियों से परे था, दिव्य शरीर था। तो फिर क्या आगे हो रहा है? सोने से सुरोधन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चले आई सब रानी, हर्षित जय तय धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी धुनी सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी और सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। वो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ जी के पुत्र का जन्म कानों से सुना और कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय
प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शीतल हुई शरीर को संभाल करके वो उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, आज वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया है। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा, बाजा बजाओ। आज गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया, ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आई। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ वस्त्र और अमड़ियों का दान दिया है। ध्वजा पताका तोड़ों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गई। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वभाव श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई आज राजद्वार पर प्रवेश करती हैं। हो तो कोई गाना तैयार कर लो, गा लो राम जन्म को गाना। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती है। मागध सूद बंदीजन और गवैये रवकल के स्वामी के पवित्र रूपों का गान करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री राम का, श्री राम का जन्म हुआ। ले राधे। चलो वैसे ही बोलो। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। सर्वस्व दान दीन सब काहू और जिह पावा राखा नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुंकम कीचा और मची सकल वीथन विच विचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया है। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया है। आज नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की खींच मच गई। और ग्रह ग्रह बाज बदाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर हर्ष बंत सब जयते नगर नार नर वृंद। बधावा गाओ। आज घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर की स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे हैं। आज केकई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में शक्षा गई हो, पर फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बनकर रह गई। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अवीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो शेष चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से बेधुनी हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल शनि हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर शूर भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना होने जाता हुआ न जाना था तो उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। तो मास दिवस कर विधिवश भाव
मास दिवस कर दिवस भा अमर मन जानो कोई रथ समेत रब था क्यों निशा कवन विधि हुई। महीने भर का दिन हो गया, आनंद में खुशी में एक महीने का एक दिन हो गया। इस रहस्य को कोई पता ही नहीं चला कि एक महीना निकल गया है, पता नहीं चला। सबको एक ही दिन मालूम हो रहा है, अभी एक दिन हुआ है। सूर्य अपने रथ से तो वहीं रुक गई, सूर्य का रथ वहीं रुक गया। इसको दो जय हो। फिर सेट कर दियो, इधर आओ, इधर नीचे देख के डोरी, हाथ से मत पकड़ कर भाई, गिर जाओ। बहुत बोल रही है, आवाज जा रही है सब। मत करके एक गाना गाएंगे, उसमें मेरी सेट कर दी, मैं वहाँ इधर निकल जाता हूँ। सेट कर दे। रंग में
बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। आज 1 महीने भर का 1 दिन हो गया है। यह रहस्य किसी ने नहीं जान पाया। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले हैं। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए आज अपने अपने घर गए। और क्या कह रहे हैं? और एक कहानी निज चोरी सुन गिर जात दृढ़ मति तुरी काका बो संडे सांग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कह रहा हूं। भगवान शंकर कह रहे हैं एक चोरी की बात भी एक मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। काकभूषण और मैं दोनों वहां साथ साथ थे। काकभूषण भी थे और हम भी साथ साथ थे। बहुत ध्यान कथा सुनने लायक है, आप ध्यान से सुने। परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। मनुष्य जैसा रूप था, कोई पहचान नहीं पा रहा। परम आनंद प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए। आज गलियों में तन मन की सुधि भूल गए और फिरते हुए, परंतु वह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर मेरे प्रभु श्री राम जी की कृपा है। भाई कथा बे सुनेगो जहां पे मेरे राम जी की कृपा होगी, और वो ही जान सकता है जिसमें मेरे प्रभु की कृपा है। आप लोग ये कथा सुन रहे हो तो ये समझ लो कि आप पर भगवान की कृपा है, जब तुम्हें सुनने के लिए मिल रही है। और जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं है वो पड़ोस में भी रहते हुए सुन नहीं सकता है, पास में रहते हुए सुनेगा नहीं। और जिसकी कृपा है वो बहुत दूर दूर से सुनने के लिए आ जाता है। ये हमारे भैया बेचारे जो कहां से आए, कितने दूर बाहर से यहां तक कथा सुनने के लिए आए। तो इसका मतलब यह है कि भगवान की जिस पर कृपा होगी कथा उनको ही सुनने के लिए मिलती है। और ते अवसर जो जय विद्यावा अदीन भूप जो जे मन भावा गजरथ तुरग हेम गोहीरा और दीने न बनाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, आज राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गोए हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए हैं। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया और इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे हैं कि बाबा तुलसी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु सब। कछु का दिवस बीते यह भांति जात न जाने दिन और राती नाम करन कर अवसर जानी भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी। भगवान की कथा अगर मन चित्त लगा के सुने तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब 3 घंटा निकल गई। इसी प्रकार सब कुछ इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ रहे। तब नाम कर संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलाया। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि कहने लगे, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। अब इनके नामकरण और सुन लो, कौन कौन से नाम रखे जा रहे हैं।
और जो आनंद सिंध सुख राशि शीकरते तिरलोक सुपासी जो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, आनंद सिंधु की एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। और साहब दूसरे का नाम क्या है? विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई जाके सुमिरन तेरे पुनाशा नाम शास्त्रोहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम है भरत, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। और क्या है? अब कौन रहेंगे साहब? तीसरे। और लक्ष्मण चौथी रहेगी। और लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार मंगल भवन अमंगल हारी प्रभव सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम हम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, कल के परमानंद की, सदा साथ रहने वाले सच्चिदानंद की। जय जय सीताराम।